हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी लिटिल मेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी डिलीवरी स्टोरी के बारे में, बिकॉज मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी बताऊं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और बहुत ज़्यादा पर्सनल है। प्लीज़ एंजॉय करिएगा इस वीडियो को। एक ममा की स्टोरी है कि सब चीज़ें मैंने अकेले ने कैसे सब चीज़ें मैनेज करी, कैसे मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में सब चीज़ें फेस करी, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी में। बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस करा है। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने कब कंसीव करने का प्लान करा। सो लॉस्ट माई मदर इन 2018 के बाद से मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि बेबी कर ले, बेबी कर ले। मेरी वेडिंग को 5 years भी हो चुके थे, तो मैं तब भी रेडी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बेबी एंड ऑल को लेके बहुत ज़्यादा मैं डरती थी। मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसी मम्मा बनूंगी, मेरे हस्बैंड कैसे फादर बनेंगे। आई वाज सो स्केयर्ड। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी कर ले मैं पाल दूंगी, ऐसे करके, जैसे हम सबकी इंडियन मॉम्स बोलती हैं। तो मेरे साथ भी सेम था, बट आई वाज सो स्केयर्ड। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी बेबी के लिए। सो फिर जब मैंने देखा मेरे पापा बहुत ज़्यादा अपसेट होने लग गए हैं, उनका बिल्कुल भी कहीं पे मन नहीं लगता था। वो घर से भी बिल्कुल लॉस्ट रहते थे। सो आई थॉट कि ठीक है, वाई नॉट टू प्लान अ बेबी नाउ। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी भी नहीं प्लान किया तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं कहीं कुछ और ना हो जाए। आई वॉन्ट एवरीवन टू मीट माई बेबी। करना तो था ही, कभी ना कभी तो करना ही था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नाउ दिस इज द राइट टाइम। ऑलवेज वांटेड अ बेबी। जब मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साथ में फाइनेंशियली मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं ऐसे कभी नहीं चाहती थी, मैं अनप्लान बेबी कभी भी नहीं करना चाहती थी। आई वाज सो स्केयर्ड। तो फिर मेरे को उस टाइम लगा कि ठीक है, आई एम ऑल सेट। फाइनेंशियली भी मेरी सेविंग्स अच्छी हो गई हैं। देन मैंने अपने हस्बैंड से बात करा इन दिसंबर 2018। तब हम थाईलैंड की ट्रिप पर गए हुए थे। देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड कि कैन वी प्लान अ बेबी, कि अब तो टाइम हो गया है, 5 years भी होने वाले हैं हमारी वेडिंग को, तो लेट्स प्लान अ बेबी नाउ। हम जाएंगे इंडिया जाते हुए अपने गाने से मिलूंगी। तो ही वॉज लाइक कि ठीक है, लेट्स प्लान अ बेबी। उन्होंने भी देखा मेरे फादर का बिल्कुल मन नहीं लगता था। ही वॉज क्वाइट अनहैप्पी। बिल्कुल भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, वीक होते जा रहे थे। सो वी थॉट कि ठीक है, लेट्स डू दिस। जनवरी में इन 2019 आई थॉट कि ठीक है, लेट्स मीट अ डॉक्टर नाउ, क्योंकि मेरे को पीसीओडी था। मुझे स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहता था, हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था। तो मुझे पहले ही पता चल गया था आई हैड अ पीसीओडी। तो फिर मैंने उसी टाइम अपनी गायने के पास गई। मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे पीसीओडी भी है, तो मुझे उसने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सो लेट मी गिव यू सम मेडिसिन, फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो हम ये प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जनवरी में फर्स्ट डोज अपनी ली, जो उसने मेरे को मेडिसिन रिकमेंड करी थी। तो वो खाने के बाद ही मैंने जनवरी में ही कंसीव कर लिया था। मुझे आज सच कोई कंसीव में प्रॉब्लम नहीं आया था। बहुत इजीली मैंने कंसीव कर लिया था। सो आफ्टर दैट मैंने जनवरी में कंसीव कर लिया, और फरवरी में मेरी मम्मा का बर्थडे होता है, 20th फरवरी। मुझे अच्छे से याद है, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट इन डेली और टिल 19th। और 20th को वापस आना था उन्होंने। तो 19th को मैंने घर पे यूरिन चेक किया, तो मेरे को उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखा हुआ आया डबल लाइन्स थी। तो आई थॉट ओ माय गॉड, आई एम प्रेग्नेंट। मैंने उस टाइम आके अपने डैड को बताई, इसे अभी किसी से डिस्क्लोज मत कर, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ टेस्ट कराता है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने हस्बैंड और अपने भाई को बताया, तो दे वर क्वाइट एक्साइटेड। तो मेरे हस्बैंड जब दिल्ली आए 20th को ही मैं डॉक्टर के पास गई। उसने मुझे कन्फर्मेशन दे दिया कि येस यू आर एक्सपेक्टिंग। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है। मम्मा के बर्थडे वाला दिन मैंने फिर अपनी फैमिली में अपने लॉस को बताया, अपनी चाची के घर बताया, अपनी चाची की फैमिली को बताया, साथ में मामी वगैरह को बताया। मैंने अपनी फैमिली में सबको, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मैंने उनको उसी टाइम सबको बता दिया कि ये आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरे ऑफिस में भी पता चल गया था, बिकॉज मुझे पीसीओडी था, साथ में मेरे 5 फाइब्रॉइड्स भी थे और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहा था। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे ही बोल दिया। फिर जिस दिन से मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरा बेबी होने वाला है, आई एम प्रेग्नेंट, तो उस दिन से ही मैं घर थी। मैंने अपने ऑफिस में मेल ड्रॉप किया कि आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द रेस्ट 3 months। उसके बाद हम देखते हैं क्या सीन रहता है, कि मैं वापस ज्वाइन करती हूँ कि क्या करती हूँ। सो ऐसे करके फिर मेरी जॉब मैं घर से ही अपना वर्क फ्रॉम होम पे थी। मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया रहता था, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रहता था। फर्स्टली तो मेरे साथ कोई घर पे होता नहीं था, आई वॉज ओनली एट होम, आई वॉज ऑल अलोन। तो उसके बाद मैं घर पे वॉमिटिंग करती रहती थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी। मतलब मैं कुछ भी खाती थी, मैं कुछ भी पीती थी, मुझे सब बाहर निकालना पड़ता था।
बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरी मदर इन लॉ ने सिर्फ मुझे एक चीज़ समझाई कि तू टेंशन मत ले बेटा, जो खा रही है बस खाती रहे, उल्टी करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बेबी को जाना भी ज़रूरी है कुछ। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन रखी दी वॉमिटिंग के लिए। मैंने जो इंटायर मेरी प्रेगनेंसी में खाई, मैं एक भी दिन उसे स्किप नहीं करती थी। अगर एक भी दिन कर लेती थी तो मेरा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं तो भाई हद से ज़्यादा परेशान थी फॉर एंटायर 3 मंथ्स। मेरे को लग रहा था भाई 3 महीने में ये हालत है, आगे क्या होगा मेरा। पर मुझे तब सबने बोला सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतनी वॉमिटिंग नहीं रहती है, नोजिया भी नहीं रहता है, यू वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। पर मैं घूमती फिरती भी रहती थी, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल घर पे रहती थी। मैं अपने रिलेटिव्स के घर चली जाती थी, दो मेरे को वॉक करना अलाउड नहीं था, मेरे को प्रॉपर बेड रेस्ट ही था। तो बस मैं रिलेटिव्स के घर जाती थी, अपने लॉस के घर चली जाती थी। तो मैं ऐसा थोड़ा घूमती फिरती भी रही थी और अपने घर का काम भी मैं खुद कर लेती थी। मेरे को जब भी डॉक्टर ने मना किया था, बट मैं टिपिकली घर ऐसे बिल्कुल एक जगह बैठने वालों में से नहीं थी। तो मैं देखती थी जितना मैं कर पा रही हूँ उतना मैं कर लूँ, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन जो किसी और पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहे। मैं अपनी मम्मा के अलावा किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थी और मैं अपनी मम्मा पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंट रही हूँ, हद से ज़्यादा। मतलब क्या पहनना है, क्या करना है, सब चीज़ें शी यूज टू डिसाइड। तो मैं उसको, मेरे को कभी और किसी से डिस्कस करने की या किसी भी डिपेंडेंट रहने की हैबिट ही नहीं थी एक्सेप्ट फॉर माई ओन मदर। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब बिल्कुल सब चीज़ें, बिल्कुल खुद से सब चीज़ें करनी स्टार्ट करी। मैं सब चीज़ें अपनी ऑनलाइन देखती रहती थी, अच्छा अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है। मेरी डॉक्टर से रेगुलरली मिलती रहती थी। उसके बाद मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तो सबने बोला अब इसमें कम होगा। भाई मेरी वॉमिटिंग में तब भी बिल्कुल चैन नहीं, इतनी वॉमिटिंग, मतलब हद से ज़्यादा वॉमिटिंग था तब भी मेरे को। उसके बाद एक चीज़ मेरे साथ और हो गई, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे हस्बैंड गए हुए थे गुड़गांव और उस टाइम मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई सडनली, ऑल ऑफ अ सडन मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने उसी टाइम मैंने अपने डॉक्टर को कॉल करा, शी से कि बेटा तू इसी टाइम इधर आ जा। मैंने बोला मेरा हस्बैंड तो इधर है नहीं, तो हाउ शुड आई कम नाउ। तो उस टाइम ओला उबर में सब चेक करा, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, मेरी साथ वाली आंटी से पूछती हूँ, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ लाइक माई सेकेंड मदर। तो फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी अगर आप फ्री हो तो आप मेरे साथ चल सकते हो क्या। तो आंटी बोली हाँ आई कैन कम विद यू। तो फिर बस मैं और आंटी उसी टाइम डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, मैंने चेक करा तो तब थोड़ा रिलीफ मिला कि अच्छा फाइन, एटलीस्ट मेरा बेबी इज़ फाइन, बहुत सही है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। कुछ ओल्ड ब्लड था वो इस टाइम मेरा निकला था, वो न्यू ब्लड नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला इनकेस थोड़ा सा नया ब्लड लगता है या दोबारा कभी ब्लीडिंग होती है तो उन्हें मुझे बताना है, केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है। लाइक ओके फाइन। उसके बाद मैं जब अल्ट्रासाउंड पे जाती थी, मेरे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी हुए थे बिकॉज मेरे को नोजिया बहुत ज़्यादा रहता था, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा था और उसके अलावा मेरा लो लाइन प्लेसेंटा भी आ गया था और शुगर लेवल भी मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था बिकॉज मुझे शुगर की क्रेविंग हद से ज़्यादा रहती थी। शुगर के लिए मेरे को डॉक्टर ने शुगर बिल्कुल बैन करा दिया। मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खा पा रही थी, क्रेविंग अलग रहती थी, पूरे दिन ऐसे रहता था कोई घर में नहीं है, चुपके से जा करके कहीं एक आधी बाइट लेके आती थी। बट अपने आप को बिल्कुल अपने आप को कम्प्लीटली कंट्रोल करके रखना हुआ था, बिल्कुल मीठा नहीं खाना, बिल्कुल मीठा नहीं खाना, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। वो 3 महीने तो बहुत ही हेक्टिक थे मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले, कि मेरे से बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। आई वॉज लाइक कि भाई खिला दो, कुछ मीठा खिला दो। आइसक्रीम खा रही थी हल्के फुल्के, बस उसके अलावा कुछ भी मीठा नहीं खा रही थी। हमारे डैडी यूज्ड टू बी लाइक अरे खा ले कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर लियो, थोड़ा चल लियो, कुछ कर लियो। वो चल भी नहीं सकते थे ज़्यादा। मुझे इनफैक्ट जब बैठना होता था, मुझे बैठना भी चेयर पर ऊपर पैर रख करके इस टाइप का करके मुझे बैठना होता था। मैं बैठ भी नहीं सकती थी नॉर्मली, मतलब पिल्लो नीचे रख करके लेटना होता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था तो उस टाइम पे मेरे को वॉक करना, ज़्यादा ट्रैवल करना मेरा सब बैन था, मैं कहीं नहीं आ जा सकती थी। बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत मतलब घर का काम वगैरह कर लेती थी। इतना मूवमेंट ही मैंने किया है क्योंकि मैं अकेली होती थी, एज आई टोल्ड यू। तो मैं अपना घर वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन करके उस टाइम रखती थी। अपना ऑफिस का काम किया, थोड़ा घर का काम किया, उसके बाद जाके लेट गई। मतलब ये मेरा रूटीन रहता था सुबह से लेकर के रात तक। फिर धीरे धीरे मेरा, जब मैंने अगला 6 मंथ्स के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया 7th मंथ में, तब मेरे डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मेरा लो लाइन प्लेसेंटा ठीक हो गया और मेरे शुगर भी नॉर्मल है। थैंक गॉड कि मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं इतनी खुश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने मीठा खाना मत शुरू कर दिया था, बट आई मेड श्योर कि मेरे डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज कर लो क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा भी ठीक है, तो थोड़ा अपना मूवमेंट अब स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं थोड़ी 7 मंथ से मैंने वॉक करनी स्टार्ट कर दी। मैं बहुत एक्टिव रहती थी, 2 घंटे सुबह, 1-1.5 घंटा मॉर्निंग में वॉक करती थी, 1-1.5 घंटा मैं रात के टाइम वॉक करती थी। बहुत ज़्यादा
अच्छा नहीं था। फ्रैंकली मैं बहुत अपसेट भी रहती थी, बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी, बिकॉज वो टाइम पे मेरी जब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती थी मुझे कोई पानी पूछने के लिए भी नहीं होता था घर पे। आई यूज़ टू बी लाइक कि मतलब आई यूज़ टू क्राई लॉट, बहुत ज़्यादा मैं रोती भी थी, बट खुल के रोती थी। ऐसा नहीं है कि अकेले बैठे बैठे रोना, नहीं। आई यूज़ टू वॉच अ मूवी, पॉपकॉर्न खाते खाते मुझे रोना आ जाता था। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी थी उस टाइम पे। मैं अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा याद करती थी, हद से ज़्यादा याद करती थी, बिकॉज कई बार इतना ज़्यादा डर लगता था ना कि मतलब कल को कुछ हो जाता है, एकदम से कुछ हो जाता है तो मतलब कोई भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सो इट्स ओके, वो फेज़ भी मैनेज हो गया। आई थिंक उस फेज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड बना दिया और मुझे अब पता चल गया कि आई डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हम खुद ही अपने में मैं बहुत सफिशिएंट हूँ और मैं अपनी बेबी का ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। सो मेरी प्रेगनेंसी में मैं अकेली ही थी, तो उसके बाद जैसे जैसे मेरा 9th मंथ आने लगे, मेरे घर बहुत ज़्यादा मतलब लोग भी आया करते थे, बहुत सब डिनर वगैरह चल रहा है, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। इट वॉजेंट ईजी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। पैर बहुत ज़्यादा सूजे रहते थे और वॉमिटिंग का तो मेरी हद ही हालत थी, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ही गंदा फेज़ था वो। बट ठीक है, अच्छी मेमोरीज हैं उसमें, हीर मेरे पास है अब, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स वर्थ इट। मैं सबको बना के खिलाती थी। मुझे गुस्सा कई बार तो गुस्सा भी आता था कि लोग आके जब बोलते हैं कि बाद में पे करेगी, इतना काम मत किया कर। यार फिर कौन करेगा घर पे? आप आके कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते ना तो लेट मी डू इट माई सेल्फ, तो आके फालतू को सुनाओ मत। और माई रिस्पॉन्स यूज टू बी लाइक दिस। तो फिर उसके बाद धीरे 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 मेरा जब 8 मंथ स्टार्ट हुआ, फिर मैंने वॉक वगैरह बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ा दी। मैं स्क्वाट्स करती थी, बटरफ्लाई करती थी, बिकॉज एनीहाउ में डॉक्टर ने मुझे मेंटली यही प्रिपेयर कर रखा था और मैं खुद भी यही प्रिपेयर थी कि मेरे को सिजेरियन नहीं कराना है। मैं सी सेक्शन के लिए कहीं भी रेडी नहीं थी, बिकॉज मुझे पता था उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। वॉन्ट टू बी प्रेशर टू ऑन एनीबडीज हेड, तो मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहती थी मैं किसी और के ऊपर रिलाई करूँ या कोई मेरी वजह से परेशान हो। तो मैं तो बस यही प्रे करती थी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। बस जाती थी ठाकुर जी के आगे जाके, कृष्ण जी के आगे जाके यही हमेशा प्रे कर रही होती थी, भाई ठाकुर जी प्लीज़ मेरी नॉर्मल डिलीवरी करा देना, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर धीरे 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 वॉमिटिंग वगैरह और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। मतलब 2 मिनट भी मैं ऐसे नहीं बैठ पाती थी स्टिल होकर के, 2 मिनट बाद मुझे वॉमिटिंग आती थी। 8th मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी वॉमिटिंग थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरी 18 अक्टूबर की डेट निकली हुई थी, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास 2 अक्टूबर को, मैंने उन्हें बुला लिया था कि आप इधर आ जाओ, इनकेस कुछ हो जाता है तो कोई तो मेरे पास यहाँ पर होगा। तो फिर मम्मा इधर आ गए थे, शी यूज टू बी विद मी थे, तो वो भी देखती थी कितनी बुरी हालत है। वो डॉक्टर के पास जब भी जाते बोलती थी कि हम कर नहीं सकते, क्या कहते हैं, अगर सी सेक्शन कराना है तो हम भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें नॉर्मल डिलीवरी भी चाहिए थी। तो फिर मेरी डॉक्टर यही बोलती थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, टेक हर टाइम, बेबी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं होता, वॉमिटिंग आ रही है ना, वो आती रहे, आनी तो नहीं चाहिए। वो इंजेक्शंस लगाना मुझे स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर ने, बहुत हार्ड मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी थी, बहुत ही मतलब लास्ट तक तो मैं आते आते ऐसे हो गई थी, भाई नहीं कराना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा मुझसे मैनेज। बहुत ज़्यादा रेगुलर अपॉइंटमेंट रहता था, बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे फ्रीक्वेंटली उससे मिलना पड़ता था। मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग था, तो डॉक्टर मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी चेक करती रहती थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और कई बार मुझे खुद को ही कॉल करना पड़ता था, 2-3 दिन बाद मैं डॉक्टर से मिल ही रही होती थी, या तो इंजेक्शन के लिए या कभी कुछ चेक कराने के लिए, कभी कुछ चेक कराने के लिए, तो इस टाइप का चलता रहता था मेरा। वो 8th मंथ में ये पता चला मेरे एक अल्ट्रासाउंड में कि मेरे बेबी की ना नेक के अराउंड कॉर्ड है, कॉर्ड ऐसे करके बंधी हुई है, यहाँ पे उसकी कॉर्ड बिल्कुल टाइट थी। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि जनरली इसमें सी सेक्शन होता है, वी विल स्टिल ट्राई कि अगर बेबी विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन के हमारा नॉर्मल डिलीवरी में ही निकल सके तो। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि मेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि नॉर्मल के चांसेस अभी भी काफ़ी हैं, तो आई वॉज हैप्पी विद इट। तो मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब बराबर करके रखती थी। 15 अक्टूबर को मेरा रेगुलर अपॉइंटमेंट था अपने डॉक्टर के पास, और 15 को मैं अपने डॉक्टर के पास गई। उसने मेरा देखा, उसने बोला कि उसने इंटरनल चेकअप करा, बहुत ही गंदा था इंटरनल चेकअप, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मैं बता नहीं सकती कितनी तेज़ दर्द हो रहा था। जैसे ही मतलब इंटरनल चेकअप होने का है, मतलब मैंने बहुत बुरा वाला स्क्रीम किया। आसपास के लोग मुझे ऐसे करके, मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया क्या कर क्या रही थी, लोग आसपास के देख रहे थे तुझे, तो बहुत ही गंदा इंटरनल चेकअप होता है। हाँ, तो मेरी उसी में हालत ख़राब हुई थी। मैं सोची थी नॉर्मल कैसे कराऊंगी, बहुत ही बुरी वाली हालत हो गई अभी से। फिर उसका मेरी डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया, तो शी सेड कि 4 सेंटीमीटर का डायलेशन है, इफ़ यू वांट तो पेन दे करके आगे प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं।
तो फिर मेरे को क्योंकि पेन वगैरह कुछ था नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा था, बस वॉमिटिंग ही आ रही थी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, टुडे इज़ अ डे, लेट्स ब्रिंग इट ऑन, जो होगा देखी जाएगी। तो फिर बस उसने मुझे बोला कि आप रजिस्टर एंड ऑल करा लो, फॉर्मेलिटी सारी फिल कर लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम 9:30 के करीब हो रहे थे। फिर 12 o'clock के अराउंड में ऊपर मतलब गई अपने रूम में, और उसके बाद मुझे पहली डोज दी गई मतलब पेन के लिए। पहली डोज तक वॉज फाइन, ठीक था। 3 o'clock के अराउंड, 4 o'clock के अराउंड मेरी डॉक्टर आई वापस। हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस उठ रहे थे, उतने ज़्यादा भी पेन नहीं था, बेरेबल था कि आराम से मैं कैजुअली बात वगैरह कर रही थी। मेरी मामी थी, मेरी कज़न थी, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे पापा थे, मतलब काफ़ी सारे लोग थे मेरे सपोर्ट में। मेरी नेबर वाली आंटी थी, मतलब काफ़ी लोग थे। मेरी चाची भी आ रही थी, जा रही थी। सो मतलब बेरेबल पेन था, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था उस टाइम तक। तो लाइक यार इतना पेन है, ये तो मैं आराम से ले ही लूँगी, इससे ज़्यादा पेन मैंने ऑलरेडी इससे पहले बर्दाश्त किया। वॉमिटिंग करते हुए ऐसे से ही मेरा पेन उठता रहता था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, इट्स ओके, आई कैन टेक दिस पेन। तो फिर उसके बाद डॉक्टर आई 4 o'clock के, 3:30 या 4 हो रहे थे उस टाइम पे मेरी डॉक्टर आई, और डॉक्टर ने आकर के फिर मेरा इंटरनल चेकअप किया। उसके बाद मेरा उन्होंने वाटर ब्रेक किया, देखा तो डायरेक्शन मेरा 6 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर का हो चुका था तब तक। और क्या बोलते हैं, डायलेशन 6 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर का मेरा उस टाइम तक हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने फिर मेरा मतलब वाटर ब्रेक किया खुद से। वाटर ब्रेक किया तो उसमें मेरा ग्रीन कलर का वाटर ब्रेक हुआ था। डॉक्टर ने मुझे प्रीवियसली ही बता दिया था कि अगर ग्रीन कलर का होता है तो माइट भी हमें सी सेक्शन करना पड़े, बिकॉज बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है और उस टाइम बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए उस पॉटी से। तो वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू बी इंश्योर कि हाँ कि हम बेबी को सेफ रखना चाहते हैं। तो और ग्रीन कलर का तो वी थॉट कि चलो भाई अब तो सी सेक्शन ही होना। अब तो मैं तो मेंटली यही प्रिपेयर हो गई थी, सी सेक्शन ही होना है और तो कुछ होना है नहीं। फिर उसके बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे सेकेंड डोज ऑफ पेन दिया दोबारा से। बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ, और हीर अंदर अलग ही पैनिक कर रही थी उस टाइम तक। 4:15 to 4:30 के बीच हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि हम 5:30 तक देखेंगे, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल गो विद सी सेक्शन ओनली। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैं जोर लगा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ, ब्लीडिंग अलग हो रही है, मतलब बहुत ही गंदा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा पेन हो रहा था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना गंदा पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने फिर इंटरनल चेकअप हर 15 मिनट्स बाद वो कर रही थी। फिर धीरे धीरे 8.5 सेंटीमीटर तक रह गया था, बट मुझे ही नीचे आती हुई कहीं से नहीं फील हो रही थी। मुझे इस साइड पे मेरी चेस्ट के नीचे बिल्कुल लातें पड़ रही थी हीर की, बहुत ज़्यादा वो अंदर पैनिक कर रही थी। मुझे पूरा फील हो रहा था कि वो अंदर परेशान हो रही है। मैंने डॉक्टर को भी बोला, डॉक्टर आई डोंट फील लाइक कि शी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, मेरे को लग रहा है हमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, बिकॉज अंदर कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है। तो डॉक्टर मुझे बोलती थी नहीं, हार्ट बीट तो डॉक्टर उसकी ठीक है हीर की, तो वी कैन गो फॉर नॉर्मल एज वेल, तो तू ट्राई करती रहे। मैं जोर लगा रही थी और मुझे अंदर से पूरा इंट्यूशन आ रहा था, बेटा अब तेरा सी सेक्शन ही होना है, नॉर्मल नहीं होना है। मुझे पूरा फील आ रहा है, बिकॉज मुझे ही नीचे की तरफ बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी, ये मुझे ऊपर फील हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे 1.5 आवर, 5:45 तक मेरा ट्राई किया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और डॉक्टर ने बोला लूप है यहाँ पर, और जैसे ही हीर नीचे आने का कोशिश कर रही थी, हीर की जो हार्ट बीट थी वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती थी, उसको सांस नहीं आ रहा था, उसका गला यहाँ अटक रहा था। फिर बिकॉज लूप भी था, उसके अलावा फाइब्रॉइड भी मेरा बीच में अटक रहा था। जब मेरा अल्ट्रासाउंड में मैं देखती थी तो उस टाइम मैं देखती थी कि एक बिल्कुल फाइब्रॉइड है जो बिल्कुल हीर के बिल्कुल पास में है, एंड हीर उसको ऐसे करके ना हमेशा पकड़ी रहती थी, उसको फाइब्रॉइड को हमेशा उसने पकड़ करके ही रखा हुआ था। फाइब्रॉइड भी था मेरे इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉर्मल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पेन तो हद से ज़्यादा हुई जा रही थी। आर्टिफिशियल पेन तो और ज़्यादा गंदी होती है, और मुझे 2 डोजेस लगे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक तीसरी डोज और दी कि और जल्दी हो जाए, कि बस फटाफट से बेबी बाहर आ जाए। तो उसके बाद फिर भी नहीं, फिर हीर की बहुत ज़्यादा हार्ट बीट थोड़ी लिमिटेड, मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हीर की फ्लक्चुएट हो रही थी। तो मेरी गायने ने बोला आई डोंट थिंक इट्स गोइंग गुड, हमें सी सेक्शन ही आई थिंक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से पूछा, मेरे हस्बैंड से पूछा, मेरे पापा से पूछा, तो एवरीबडी एग्रीड। मेरी मदर इन लॉ ने सिंपल बोला मम्मा ने कि मेरे को अपना बच्चा और बहू दोनों चीज़ें सही चाहिए, भाई हमारे दोनों बच्चे सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको जो ठीक लगे जो सेफ है आप वो चीज़ करिए। तो
तो फिर मेरे डॉक्टर ने मेरे को मतलब पीछे की तरफ बैकबोन में इंजेक्शन दिया। फिर तब तक मेरी पूरी बॉडी सुन हो चुकी थी। मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं थी, मैं थकी ज़रूर हुई पड़ी थी, मैं थोड़ा थोड़ा सबकॉन्शियस भी हो रही थी, बट मैं पूरे टाइम होशो आवाज़ में थी। एकदम से डॉक्टर मुझसे बात कर रहे थे कि और आपने बच्चे का नाम क्या डिसाइड किया है। तो मैंने बताया कि अगर लड़का हुआ तो इट वुड बी कबीर, लड़की हुई तो हीर होगी। फिर मेरे डॉक्टर ने पूछा कि सी सेक्शन हो रहा है तो कर पाएगी कंफर्टेबली, बिकॉज यू डोंट हैव एनीबडी टू टेक केयर ऑफ यू, तो मैनेज कर लेगी सही से, बिकॉज ईजी नहीं होने वाला है ये चीज़। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर अब तो जो हो रहा है होने दो, इट्स ओके, मेरे को पता है ऊपर वाला बैठा है, मेरे पास ठाकुर जी बैठे हैं, ही विल टेक केयर ऑफ मी, तो मैं इतना ज़्यादा अभी स्ट्रेस नहीं ले रही, सब चीज़ अपने आप हो जाएंगी। जब प्रेगनेंसी निपट गई तो ये डिलीवरी भी निपट ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर डॉक्टर सेड कि अच्छा ऐसी पॉजिटिव रहे। उतनी देर में मेरे को आराम से ही मतलब बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तो डॉक्टर ने मेरे को एकदम से बोला कि लड़की हुई है, हीर आई है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज अरे वाह, मेरी मम्मी वापस आ गई, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यही चीज़ सुन रही थी कि अगर इसकी मम्मा होती, अगर लड़की आती है तो उसका मतलब इसकी मम्मी वापस आएगी, इसकी मम्मी वापस आएगी। उसी टाइम पे मैंने कंसीव कर लिया। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि हमें तो पूरी होप है कि इसकी मम्मा वापस आ जाएगी। तो मेरा तो रिएक्शन एकदम से यही था कि डॉक्टर वॉज लाइक कि अरे क्यों वापस बुला रही है यार, फिर से सब सारी झंझटें देखनी पड़ेगी इस दुनिया की। मैंने तो उस टाइम तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो डॉक्टर ने फिर हीर को मेरे पास रखा, मुझे मतलब मम्मा बेबी बॉन्ड करने का टाइम दिया, ऐसे स्किन टू स्किन रखा। यहाँ पे थी वो मेरे, मैं फोटो भी आपके साथ शेयर करूंगी, यहाँ कहीं पे मतलब डालूंगी, आप देख लीजिएगा हमारा फर्स्ट फोटो। उसके बाद डॉक्टर ने बाहर जाके बोला, एक नर्स बाहर गई, उस नर्स ने तब तक ही मेरे पास ही थी, नंगू थी बिल्कुल, तब तक ही मेरे पास लेटी हुई थी आराम से। फिर डॉक्टर ने एक दो फोटोज हमारी खींची, और उसके अलावा फिर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को जाकर के बोला कि इट्स अ गर्ल, तो कपड़े वपड़े दे दीजिए। तो उसके बाद फिर हाँ, मैंने उसको कपड़े वपड़े डॉक्टर ने पहनाए। उसके बाद वो बाहर लेके गए। मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इजी तो नहीं था। नॉर्मल डिलीवरी भी इजी नहीं है, सी सेक्शन भी इजी नहीं है। सबसे बुरा था जब, बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मेरे को इंजेक्शन लगा हुआ था, तो मेरे बेबी को मैं टच नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने फेस को ही बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी कि स्किन टू स्किन मेरे को यहाँ पे मिल जाए, आई कुड फील माई बेबी। तो फिर मेरे को बाहर लेके गए। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गर्ल चाइल्ड। बहुत ज़्यादा मांग की हुई थी, मेरे मॉम डैड चाहते थे कि पहले उनकी बेटी हो, तो सेम गोज विद मी, मेरे को एक ही बच्चा चाहिए था, एंड दैट टू इट शुड बी अ गर्ल। मेरे को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को ही लड़की का बहुत ज़्यादा शौक था। आई एम सो हैप्पी मेरे पास लड़की है। शी इज़ सो क्यूट। बहुत अच्छा फेज़ होता है ये, बहुत ही अच्छा फेज़ होता है। आई थिंक इससे ज़्यादा बेस्ट मेरी लाइफ में कोई बेस्ट मोमेंट नहीं था। बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट था। लाइफ लॉन्ग मेरे फेस के सामने वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। वेरी श्योर अबाउट दैट। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, जो सी सेक्शन था। मैं आगे आपके साथ अपनी पोस्टमार्टम जर्नी भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे चैनल को। उसके अलावा प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। Thank you so much for watching this video, and thank you for being the part of my delivery journey. Thank you so much. Till the next time. Bye bye.